स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो हमने लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा पार्ट चल रहा है। कैलकुलस ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड, लास्ट में वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट किया था। फिर हम अभी ले रहे हैं नॉन ट्रिवियल। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 6-7 प्रॉब्लम लेंगे। उसमें एक प्रॉब्लम में करवाऊंगा कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम में, जिसको लास्ट में रखा है क्योंकि उसमें मैं सारा आपको पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लास्ट में हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि z पॉइंट दिया होता है यूनिट सर्कल के अंदर, उसका इनवर्स, उस जो दूसरा फंक्शन डिफाइन किया हुआ था डेट इज y इज इक्वल टू 1/z, वो हमें फाइंड करना था। अभी क्या डिस्कस करना है। फिर लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि x इज इक्वल टू क्या था, i था, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ -1, x टू द पावर x क्या था, e टू द पावर -π/2। दैट्स इट। अभी इस क्वेश्चन में जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन है ये 2013 में आईआईटी बॉम्बे से आया है ये क्वेश्चन। ओके, गेट में पूछा है स्क्वायर रूट्स ऑफ -1, स्क्वायर रूट्स ऑफ -i, square roots, what will be the square roots of -i where i is equal to square root of -1 means i is a complex number। और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बोले 2 स्क्वायर रूट बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ किसके फाइंड करने हैं, -i के। तो देखते हैं कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ सब लेट अस अज्यूम, इसको एक नाम दे देते हैं नंबर को। लेट अस अज्यूम स्क्वायर रूट किसका निकाल रहा है, -i का। मींस हमें क्या फाइंड करना है, y इज इक्वल टू -i। सिंपल ये बात। जो -i है उसका स्क्वायर रूट ले लिया। अभी ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है कि स्क्वायर रूट क्या होगा, -i का। मतलब -i के डिफरेंट स्क्वायर रूट्स हो सकते हैं। मींस पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में कि ये स्क्वायर रूट का -i के स्क्वायर रूट का आंसर बताओ दूसरे किसी फॉर्म में। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, डेट्स इट। कि स्क्वायर रूट्स ऑफ -i मींस -i है, उसका स्क्वायर रूट लो। फिर 4 ऑप्शन दिए हुए, उन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को सोल्व करो, वहां पे आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -i, ऐसा आंसर आ जाएगा। और आएगा -i टू दी पावर 1/2। तो एक अप्रोच तो ये है कि हम ऑप्शन से जाएं और ऑप्शन से जाके देखें कि कौन से ऑप्शन के लिए उनको सोल्व करके ऐसा आंसर आ रहा है, -i टू दी पावर 1/2। वही क्या होंगे, स्क्वायर रूट्स ऑफ -i स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट्स ऑफ -i, कोई भी नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट एक ही होता है। कोई भी जब रियल नंबर की बात करते हैं तो कोई भी रियल नंबर लो, उसका स्क्वायर रूट तो एक ही होगा। लेकिन यही एक खास नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर i, जिसका नेगेटिव करके स्क्वायर रूट ले या पॉजिटिव करके स्क्वायर रूट ले। अरे बात, पॉजिटिव करके स्क्वायर रूट लो या नेगेटिव करके स्क्वायर रूट लो, इसके बहुत सारे स्क्वायर रूट्स आते हैं। एक मींस स्क्वायर रूट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर i, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर i इज नॉट अ यूनिक नंबर, इज नॉट अ यूनिक नंबर। तो हम स्ट्रेटेजिकली कैसे फाइंड करेंगे इसको, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीके हम जाएंगे ऑप्शन से। तो ऑप्शन से कैसे जाएंगे वो देखो, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है, एक π/4 के फॉर्म में, 3π/4, 2 ऑप्शन है वो π/4 एंड 3π/4 के फॉर्म में। तो -i हमें बनाना है, सबसे पहले -i बनाना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूलर्स फॉर्मूला या यूलर्स आइडेंटिटी पढ़ा था, जिसमें मैं लिखा था e टू दी पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। अगर इसको मैं ऐसा बोलूं, e टू दी पावर i -i π/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, cos। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, i है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे थीटा क्या है, -π/2। और मैंने -π/2 क्यों लिखा वो थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। sin -π/2। और हमें पता है cos π/2 का cos का जो एंगल है वो अगर π/2 का मल्टीपल है इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स, तो उसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 प्लस i। और साइन ऑफ -थीटा क्या होता है, -sin थीटा। तो ये आ गया -sin π/2, sin π/2 स्टूडेंट्स कितना होता है, 1 into -1 into i, that is -i। मींस e टू द पावर -i π/2 क्या है स्टूडेंट्स, -i। e टू द पावर -i π/2 क्या है, -i। ये हो गई ये बात क्लियर। इसका मतलब -i की जगह पे वो लिखा जा सकता है, that is e टू द पावर
माइनस आई पाई बाय 2। ओके, तो हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर माइनस आई पाई बाय 2 और उसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। अभी हमें पता है एक्सपोनेंट में अगर ऐसा हो a टू x टू दी पावर a टू दी पावर b तो हम क्या लिख सकते हैं x a b, जो दोनों पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ओवरऑल वेरिएबल पे, दैट इज x। ओके, तो यहां पे भी ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे x की जगह पे e है, a की जगह पे क्या है माइनस आई पाई बाय 2, b की जगह पे क्या है 1 बाय 2, तो इसको ओवरऑल लिख सकते हैं a टू दी पावर माइनस आई एंड पाई बाय 4। i इंटू पाई बाय 2 इंटू 1 बाय 2 क्या होगा, i इंटू पाई डिवाइड बाय 4, डेट इज y। अभी जो ऑप्शन है वो इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसमें है यूलर्स आइडेंटिटी के फॉर्म में, ऑप्शन एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में नहीं है, तो इस फॉर्म में सिंपल लाया जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं, cos माइनस पाई बाय 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 4। हो गया ये सॉल्व। क्या हो गया, y क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई। इसका मतलब स्क्वायर रूट जो है माइनस आई के वो यूनिक नहीं है, बहुत सारे पॉसिबल है, रियल नंबर्स में ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा हो रहा है। ओके, तो इसका एक स्क्वायर रूट ये आ गया, ये एक ऑप्शन है, x का स्क्वायर रूट एक ये आ गया। अभी दूसरा जो भी ऑप्शन है उसमें दो स्क्वायर रूट दिखे हुए हैं, तो हमें इसका दूसरा स्क्वायर रूट भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, ये सिमिलर वे में जाना है, सिमिलर वे में। तो यहां पे देखो सिमिलर वे में कैसे कर सकते हैं इसको। ओके, e टू दी पावर माइनस आई पाई बाय 4, यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने माइनस आई को क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर माइनस आई पाई बाय 2, ये बात क्लियर है। और दूसरी बात, हम अगर ऐसा लिखें e टू दी पावर आई 3 पाई बाय 2, तो ये क्या होगा, ये होगा cos 3 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 2। हो गया ये। और हमें पता है साइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, -1, cos 3 पाई बाय 2 स्टूडेंट्स कितना होता है 0, तो इसका आंसर आएगा माइनस आई, इसका आंसर आएगा माइनस आई। ये बात हो गई क्लियर। मतलब माइनस आई को e टू दी पावर आई 3 पाई बाय 2 भी लिखा जा सकता है, या e टू दी पावर आई 7 पाई बाय 2 भी लिखा सकता है, 9 पाई बाय 2 भी लिखा जाता है, 11 पाई बाय। इसका मतलब स्क्वायर रूट्स ऑफ -1 निकालने तो इनफाइनाइट स्क्वायर रूट्स होंगे। आ रही बात समझ में, स्क्वायर रूट्स निकालने हो आई के, याद करना ये पॉइंट, स्क्वायर रूट्स आई के या माइनस आई के क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, y को क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर आई पाई बाय 2 मींस y को ऐसा भी लिखा जा सकता है, y क्या था स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो अगर e टू दी पावर i इंटू 3 पाई बाय 2 क्या है -1 है, तो y को लिखना है तो क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, e टू दी पावर i 3 पाई बाय 2 का क्या लेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट लेंगे। इसका हमने पहले डिस्कस किया, कैसे लिखते हैं, e टू दी पावर i 3 पाई बाय 4। और इसको कैसे लिख सकते हैं यूलर्स आइडेंटिटी से, cos 3 पाई बाय 4 प्लस i साइन 3 पाई बाय 4, डेट्स इट। ये हो गया y क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। तो ऑप्शन वाइज जा रहे हैं, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई आर cos माइनस पाई बाय 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 4 cos 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4। ये बात हो गई क्लियर। अभी यहां पे ये चीज हो गई। अभी इसको दूसरा मेथड भी है क्या, हाँ दूसरा मेथड भी है इसको सॉल्व करने का। देखो वो कैसे करेंगे, तो दूसरे मेथड से हमें जाना है तो सिंपली यहीं से स्टेप लेना है, सिंपली यहीं से स्टेप लेना है। कैसे, देखो हम यहां पे लिख लेते हैं, यहीं से स्टेप लेंगे डी मोइवरेस थ्योरम लगा के और डी मोइवरेस आइडेंटिटी लगा के। कैसे, देखो यहाँ पे इसको यहां से मिटा देते हैं, ये अपने काम का है। e टू दी पावर माइनस आई पाई बाय 2 क्या आया, माइनस आई आया, क्या आया माइनस आई। तो यहां से हम इसको डी मोइवरेस थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे। सिंपल है, वो भी एक आइडेंटिटी ही है, वो भी एक आइडेंटिटी है, कैसे वो काम करती है वो हम देखेंगे। तो इसको अभी मैं ऐसा नहीं लिखूंगा 1/4, ये दूसरी मेथड है, लेकिन आप देखोगे तो उसी का जो वे में हम जा रहे थे, डिफरेंट वैल्यूज लेके आई पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, यहां पे इस मेथड से वो सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी एक ही इक्वेशन में, वो सारी वैल्यूज हम जो इनफाइनाइट मींस यहां पे जो करेंगे अब इनफाइनाइट रूट्स को एक सिंगल इक्वेशन में कवर कर देंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस आई पाई बाय 2 को क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है cos माइनस पाई बाय 2
प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 2 और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। इसका क्या लेना है, हमें स्क्वायर रूट लेना है। अभी डी मोइवरेज थ्योरम लगाएंगे। यहां पे क्या बोलता है वो देखो, डी मोइवरेज थ्योरम, इसका मतलब क्या रूल है वो देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं डेट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर एन। अगर इस टाइप का टर्म हो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो इसको लिखा है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर है इससे। और यहां पे एक बात ध्यान देनी है, इमेजिनरी पार्ट के साथ हमेशा साइन होना चाहिए, रियल पार्ट हमेशा कॉस होना चाहिए। अगर रियल पार्ट साइन है, इमेजिनरी पार्ट कॉस है, तो ये आइडेंटिटी फेल नहीं लगेगी। तो और n क्या है, n भी एनी रियल नंबर, n बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। n इंटीजर्स भी हो सकते हैं या फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं, जैसे कि इस केस में दिख रहा है ये फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर, ओके। और ये डी मोइवरेज थ्योरम यहां से भी प्रूव हो रहा है क्योंकि हमने पहले लिख दिया था 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे -π/4 आ गया था। ओके, अभी इसको आगे बढ़ाते तो y को क्या लिख सकते हैं, y को हम लिख सकते हैं डी मोइवरेज थ्योरम के अकॉर्डिंग n क्या है, यहाँ पे 1/2 है। तो ये अगर n 1/2 है तो उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, थीटा को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे थीटा क्या है -π/2, n क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा cos -π/4, cos -π/4 प्लस आई साइन -π/4। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हम लिखते हैं cos of 2π plus theta is equal to cos theta. We know that cos of 2π plus theta is equal to cos theta. Similarly, sin of 2π plus theta is equal to sin theta. तो इसको ऐसे जनरलाइज फॉर्म में, क्योंकि हमको सारे स्क्वायर रूट्स अभी कवर करने हैं, सारे इनफाइनाइट स्क्वायर रूट्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, cos of 2kπ plus theta that is -π/4 plus i sin of 2kπ, k का अभी बता रहा हूं थोड़ी देर में क्यों लिखा है k। ये हो गया y इज इक्वल टू, ये हमें ये y क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -i। रिमेंबर y इज स्क्वायर रूट ऑफ -i। y को क्या अज्यूम किया था, स्क्वायर रूट ऑफ -i। मींस k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट स्क्वायर रूट्स मिलेंगे -i के। k के इनफाइनाइट वैल्यूज है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ -1 भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट। अभी ये k क्यों लिखा है वो देखो, मींस हम ऐसा लिखते हैं cos of 2π plus theta is cos theta, sin of 2π plus theta is equal to sin theta, और यहाँ पे थीटा क्या है -π/4। ओके, तो मतलब cos, और ऐसा भी लिख सकते हैं 2π 4π 6π, these all are equally means ये इक्वल एंगल्स ही है। तो हम लिखते हैं cos of 2π plus theta is cos theta, cos of 4π plus theta is also cos theta, cos of 6π plus theta is also a cos theta. Similarly in the case of sin, तो यहां पे मैंने सारे वो रूट्स, सर्कल के सारे रूट्स मैंने कवर कर दिए हैं। ओके, ये सब चीजें जो हम डिस्कस करते हैं यूनिट सर्कल के रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं, तो उसके सारे पॉइंट्स मैंने कवर, सारे रूट्स जो भी थे इनफाइनाइट रूट्स सारे कवर कर दिए। क्यों, क्योंकि cos of 4π -π/4 को भी cos -π/4 लिख लेते हैं, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। यहां पे सीधी बात हो गई। मिस k को क्या लेना है, k को लेना है इंटीजर्स, k को क्या लेना है इंटीजर्स, वो तो सीधी सी बात है। ओके, तो अभी ये जनरलाइज फॉर्म बन गया, इसका मतलब लेकिन हमें जो आंसर चाहिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो क्या होगा। बस यहां से एक बात हमने प्रूव किया कि i हो या -i हो, उसके स्क्वायर रूट्स इनफाइनाइट होंगे, उसके स्क्वायर रूट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। ओके, तो यहां पे k रखेंगे इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 के लिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू cos -π/4 प्लस i sin -π/4, और k इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा स्टूडेंट्स, k इज इक्वल टू 1 के लिए y इज इक्वल टू cos 2π -π/4 प्लस i sin 2π -π/4, और cos 2π -π/4 कितना होगा स्टूडेंट्स, cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, बस खत्म।
क्योंकि यही दो ऑप्शन जो है उसमें ये वाला है और ये वाले रूट्स बताएगा। ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई, और इसको भी हटा के भी लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई। लेकिन स्क्वायर रूट्स हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्क्वायर रूट्स ऑफ माइनस आई आर इनफाइनाइट, और सिमिलर फॉर आई ऑल्सो। स्क्वायर रूट मतलब ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, उसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन होगा। जैसे k इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू 3 के लिए, k इज इक्वल टू 4 के लिए, डेट सेट। यही हमें निकालना था, तो इस क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। अभी ये सारे टाइप के मैं डिफरेंट नॉन ट्रिवियल जो क्वेश्चंस है वो करवा रहा हूं। तो ये इसके बाद जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे जो क्वेश्चन आए वो एक दो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 19 क्वेश्चन है टोटल अप टू 2019, उसमें से 15 क्वेश्चन मींस 12 से 13 क्वेश्चन वही है कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम वाला। ये क्वेश्चन तो अभी पूछते ही नहीं है, बहुत पहले पूछते थे। अभी हमेशा आप लास्ट के 4-5 साल के पेपर उठा के देख लो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमेशा कौन सा क्वेश्चन आता है, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम और रेजिड्यू थ्योरम वाले क्वेश्चन ही आते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने पे सीआर इक्वेशन, कॉचीज रेमन इक्वेशन, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, और अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हैं तो आप हमारा पेन ड्राइव, जी ड्राइव कोर्स परचेस कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हेल्थी रहिए, और दूसरी बात पढ़ाई अच्छे से करिए, टाइम यूटिलाइज करिए, खुश रहें, दुखी ना होए। कभी कभी मार्क्स कम आते तो दुखी हो जाते बच्चे, ऐसा नहीं करें, और भी ऑप्शंस हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।